हेलो दोस्तों। तो आज की ये वीडियो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है ट्रेडिंग के लिए। आज हम बात करेंगे सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा होता है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग करें या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेडिंग करें या फिर 3 मिनट के फिर या 1 मिनट के या फिर 5 मिनट के। इन सब में से टाइम फ्रेम कौन सा सही रहता है। जैसे कि आप ये देख लीजिएगा, जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहता है, 10 मिनट का रहता है या 15 मिनट का रहता है या फिर 30 मिनट का रहता है। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम कौन सा रहता है आज हम इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो होता है वो रहता है 5 मिनट। 5 मिनट का सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है ट्रेडिंग के लिए। चलो, तो हम कैसे माना जाता है, क्यों माना जाता है, ये सबसे बेस्ट टाइम क्यों कहते हैं 5 मिनट को, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो मान के चलो, अभी मैं यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, यहाँ से 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ले लूँ मैं यहाँ से। अब हम आपको बताएंगे कि सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम 5 मिनट क्यों बताया जाता है। मान के चलो आपने वहाँ पर, अब जो आपने यहाँ से आपने 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली, यहाँ पर आपने यहाँ पर ट्रेड ली, यहाँ पर यहाँ कहीं पर आपने ट्रेड ली, मान के चलो यहाँ कहीं पर आपने ट्रेड ली। ट्रेड लेने के बाद में अब आपको ये कैंडल जो लग रही है, ये जो कैंडल का जो शैडो दिख रही है आपको, आपने यहाँ पर बाय करा था, यहाँ कहीं पे इस वाली कैंडल में, इसमें तो बाय नहीं कर सकते, इस कैंडल में आपने लगा कि आप मार्केट ऊपर जाएगी तो यहाँ बाय करा आपने। और जो टाइम फ्रेम है वो है 5 मिनट, 10 मिनट। तो वो इस वजह से माना जाता है कि जैसे कि आपने यहाँ पर बाय करा और आपको ये पता नहीं चला कि आप कहीं चले गए, तो आपको ये लग रहा है कि जो कैंडल बनेगी ना वो 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे बनेगी। तो आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गई थी और यहाँ पर आ गई। अगर आपका टाइम फ्रेम 5 रहेगा ना, तो इस वजह से बेस्ट रहता है कि आपका जब टाइम फ्रेम 5 रहेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या हो रहा है सबसे ज़्यादा। तो मार्केट में क्या हो रहा है ये हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बताएंगे। 5 मिनट का वेस्ट इस वजह से रहता है ताकि आपने यहाँ पर बाय करा तो आपको पता रहेगा कि 5 मिनट में ये मार्केट ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम यही रहता है। और 3 मिनट का क्यों नहीं रहता है उस पर भी हम बात करेंगे कि 3 मिनट का क्यों नहीं रहता है। तो मान हम 3 मिनट का टाइम फ्रेम पे लगा लेते हैं और उसका हम क्यों नहीं रहता है ये बाय करेंगे। क्योंकि 3 मिनट में जो कैंडल बनती है ना वो ऐसा होता है ना कि हम सही तरीके से बुक नहीं कर पाते हैं। और सबसे ज़्यादा, अब मान के चलो आपने यहाँ पर बाय करा, आपने यहाँ पर बाय करा था, यहाँ कहीं बाय करा, तो आपका जो टाइम फ्रेम है ना वो आपको लगेगा कि आप टाइम तो बहुत हो गया, एक कैंडल बन गई, एक कैंडल बन गई, दूसरी बन गई, तीसरी बन गई। अब ऐसे बनते बनते मार्केट वहीं की वहीं है नहीं है, तो मार्केट वहीं की वहीं है। अब मान के चलो ये जो कैंडल है, ये सी वाली, मैं अभी आपको बताता हूँ ड्रॉ करके। ये सी वाली जो कैंडल है ना, ये सी वाली, आपको लगा ये मार्केट अब नीचे, इस जहाँ पर आपने लिया है उसके नीचे आने लगा, आप लॉस में आ जाओगे। लॉस में आने के बाद में अब जो ये तो टाइम फ्रेम कम है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो 5 मिनट होता है। और बहुत से, सबसे ज़्यादा कम से कम 90% जो लोग हैं वो 5 मिनट टाइम यूज़ करती हैं। तो उस टाइम फ्रेम में ये कैंडल नीचे तो आई थी, ये देखो मैं आपको बताऊँ, ये कैंडल नीचे तो आई थी लेकिन ऊपर चली गई। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ये कैंडल नीचे तो आई थी, ये देखो, लेकिन ऊपर चली गई, यानी कि जहाँ पर आपने बाय करा था वहीं पर रही है। और जो दूसरी कैंडल थी वो ऊपर चली गई, यानी कि जहाँ पर आपने बाय करा था उससे ऊपर गई, तो आपको प्रॉफिट दिखाने लगेगा। तो इस वजह से टाइम फ्रेम इस वजह से बेस्ट रहता है ताकि आपको पता लगे कि मार्केट में क्या हो रहा है। और सबसे ज़्यादा कि जो 1 मिनट में, 1 मिनट की भी बात कर लेते हैं हम, 1 मिनट में क्या होता है। चलो तो हम 1 मिनट में भी बात कर लेते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम सबसे बुरा, यानी स्कैल्परों के लिए सही रहता है, वैसे ट्रेडिंग के लिए वेस्ट नहीं रहता है ये टाइम फ्रेम। तो
1 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों सबसे ज़्यादा बुरा रहता है, वो इस वजह से रहता हैगा कि मान के चलो आपने यहाँ बाय करा, यहाँ पर आपने यहाँ बाय करा था, यहाँ बाय करा था, इस टाइम फ्रेम पे बाय करा था आपने, यहाँ पे इस रेंज में थे आप, इसमें मैं आपको बताऊं इस रेंज में थे आप यहाँ पर। तो आपने जो टाइम फ्रेम जो बाय करा था वो इस वजह से करा था, जैसे कि आपने 1 मिनट का टाइम फ्रेम जो सबसे सही क्यों नहीं रहता है, वो इस वजह से नहीं रहता है क्योंकि 1 मिनट की जो कैंडल बनती है वो बहुत बहुत बड़ी होती है और बहुत बहुत जल्दी बनती है। अब मान के चलो आपका जो टाइम फ्रेम है वो 1 मिनट का है, आपने देखी ये कैंडल लगातार बनती हुई आ रही है ग्रीन, है नहीं है, तो आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा प्रॉफिट, बहुत ऊपर पहुंच गई होगी मार्केट, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर और आप ये देखते हो कि यहाँ से मार्केट जो थी बहुत जल्दी एक कैंडल बनने लगी और ऐसे आप स्टॉप लॉस लगाते हो, तो एक कैंडल बनने लगी, फिर दूसरी बनेगी, दूसरी बनी, फिर ये तीनों कैंडल बनने लगी, ये तीनों कैंडल बनने लगी, ये आप सोचते हो कि मार्केट अब नीचे आने लगी। अब यही हम टाइम फ्रेम 5 मिनट पे देखेंगे तो ये कैंडल देखो आप, कैंडल देखो आप आ गई है ऊपर, यही देखो कैंडल, ये कैंडल जो बनी है, जो देखो 3 बनी है ये कैंडल, यानी कि 1 मिनट पे कितनी कैंडलें थी, और ये यहाँ पर 5 मिनट में 3 बनी है। तो इस वजह से 5 मिनट वेस्ट रहता है ताकि आपको मार्केट का ट्रेंड पता लग सके और मार्केट कितने प्राइस पे चल रहा है कितने पे नहीं। इस वजह से टाइम फ्रेम सबसे ज़्यादा 5 मिनट का रहता है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिस भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करें, तो उसका टाइम फ्रेम आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं कि प्राइस, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग जो है प्राइस ज़्यादा मूव होता है। और ये रहा इंडेक्स का जो टाइम फ्रेम रखें आप, सबसे बेस्ट 5 मिनट के टाइम फ्रेम रहेगा। वैसे आपकी मर्जी है, आपके हिसाब से आप अपनी मन मर्जी के हिसाब से जितना भी रख सकते हो, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता, वैसे आपकी मर्जी है, ठीक है। तो सबसे बेस्ट जो टाइम फ्रेम रहता है वो 5 मिनट का रहता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।